हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की यूनिट सेकंड का लेसन 2 प्लूटो के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है। ये वीडियो सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट जो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं उनके लिए, और किसी ने भी जनरल कलेक्टिव में जिस भी सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट लिया उनके लिए, फॉर ऑल यूजी कोर्सेज ये वीडियो है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Introduction. Pluto was an ancient Greek philosopher born around 428-427 BCE in Athens. He grew up during a period of political instability marked by the Peloponnesian War. प्लूटो जो एक एंशियंट ग्रीक फ़िलासफ़र थे जिनका जन्म एथेंस में हुआ था, और उन्होंने अपना जीवन एक ऐसे समय में बिताया जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जिसका कारण था पेलोपोनेशियन वॉर और उसके बाद का समय। इस युद्ध के प्रभाव ने प्लूटो के विचारों और उसकी फ़िलासफ़ी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। उसने एथेंस की डेमोक्रेसी से काफ़ी ज़्यादा निराशा जताई और इसीलिए उसने एक फ़िलासफ़र किंग का आइडिया दिया, यानी कि एक ऐसा राजा जो फ़िलासफ़र यानी दार्शनिक भी हो। प्लूटो कहते हैं कि फ़िलासफ़र किंग वो लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ इंटेलिजेंस ही नहीं बल्कि एक नैतिक यानी कि वर्चुअस और एजुकेटेड, वो मतलब नैतिक भी हो और साथ साथ एजुकेटेड भी हो। उनका मानना था कि राजा बनना सिर्फ राज करना ही नहीं होता, बल्कि एक तरीके से मतलब समाज में न्याय स्थापित करना और नीति से ही राज करना ज़रूरी है। प्लूटो के नज़र में सही पॉलिटिकल अथॉरिटी वो होती है जहाँ पर नॉलेज और वर्चुए साथ में हो, यानी कि नॉलेज और वर्चुए पर बेस्ड हो पॉलिटिकल अथॉरिटी, ना कि फोर्स पर या लोगों को डराकर उन पर राज किया जाए। पॉलिटिकल फ़िलासफ़र किंग उन लोगों को कहा गया है जो ऐसी शिक्षा पा चुके हैं जिससे कि वो समाज के हित में विकास करें, ना कि सिर्फ अपना स्वार्थ में ही जिए। प्लूटो का कहना है कि ऐसे राजा को जेन्युइनली गुड कहा जा सकता है क्योंकि उनके शासन समाज के हित के लिए समर्पण होते हैं, ना कि सिर्फ अपने लाभ के लिए। प्लूटो का जो कॉन्सेप्ट है फ़िलासफ़र किंग का, वो बेसिकली बेस्ड है थ्योरी ऑफ सोल पर, जहाँ पर प्लूटो आर्ग्यू करते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो नेचुरली प्री डिस्पोज होते हैं कुछ सर्टेन काइंड ऑफ सोल के लिए, काइंड ऑफ डिज़ायर के लिए, जहाँ पर वो उसी सर्टेन काइंड ऑफ सोल के साथ बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं जिसके वो डिज़ायर करते हैं। प्लूटो के अकॉर्डिंग जो काइंड ऑफ डिज़ायर्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं: एपिटेटिव डिज़ायर, स्पिरिटेड डिज़ायर एंड रैशनल डिज़ायर। जो फर्स्ट काइंड का डिज़ायर है वो लोगों को बेसिकली पुश करता है कि वो सेंसिटिव प्लेजर और मटेरियल गुड्स को एक्वायर करें। वो अर्ज करते हैं कि वो गुड फूड, गुड म्यूज़िक, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन और मनी से सेटिस्फाई हो। और जो सेकंड काइंड की सोल है वो ऑनर लवर होती है, जहाँ पर बेसिकली ऑनर लवर ऐसे इनको मान सम्मान पसंद होता है और ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होते हैं और ये ग्लोरी को सीख करते हैं। They can practice civic virtue and participate in public life to some extent as they are brave and spirited. ये लोग जो हैं वो सिविक लाइफ में भी इन्वॉल्व होते हैं और पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे कि ये लोगों का भला कर सकें। जो लास्ट टाइप की सोल होती है वो रैशनल सोल होती है, जो कि फिट है फ़िलासफ़र किंग के लिए अकॉर्डिंग टू प्लूटोज़ ओपिनियन। ये जो है सोल जो है ये एक तरीके से जो एपिटेटिव सोल है और स्पिरिटेड सोल है उनको पब्लिक लाइफ में गाइड करती है। फ़िलासफ़र किंग जो है वो बेसिकली रूल होता है रैशनल डिज़ायर और सीक ट्रूथ, यानी कि जो फ़िलासफ़र किंग है वो सच्चाई को जानने की कोशिश करता है और वो ओवरऑल गुड होते हैं। साथ ही साथ वो कैपेबल होते हैं कि वो राइजीरियस एजुकेशन को भी अचीव कर सकें और गॉड की अलग अलग फॉर्म्स को भी फाइंड कर सकें। नेचुरलिस्ट एंड सोफिस्ट। एंशियंट एथेंस में 2 ग्रुप्स थे, नेचुरलिस्ट एंड एथेंस। इनके अलग अलग व्यूज़ थे ऑन लाइफ, नॉलेज एंड हाउ पीपल शुड लिव।
नेचुरलिस्ट जो थे, थिंकर जो थे, उनका मानना था कि जो वर्ल्ड है उसको नेचुरल तरीके से समझा जा सकता है, जैसे कि क्या किसी भी चीज़ के पीछे के नेचुरल कॉजेज़ है, क्या उसका प्रोसेस है। वो इंटरेस्टेड थे, जो नेचुरलिस्ट लोग थे वो इंटरेस्टेड थे थिंग्स लाइक हाउ प्लांट ग्रो, वाई द स्काई चेंजेस कलर एंड वॉट मेक पीपल हेल्दी और सिक। ये जो थिंकर्स थे इनको बाद मतलब इनमें जो थिंकर थे उसमें फ़िलासफ़र थे जैसे कि थेल्स और हेराक्लिटस, जिनका जो ग्राउंड वर्क था वो बाद में उसको साइंस की रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन पर माना गया। ये किसी भी चीज़ के पीछे के रीज़न को फाइंड आउट करते थे और उसको ऑब्ज़र्व करते थे, ना कि गॉड्स और मिथ्स पर बेस्ड जो स्टोरीज थी उनसे इन्फ्लुएंस थे। ऑन द अदर हैंड सोफिस्ट वर अ डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर। दे वर मोर इंटरेस्टेड इन ह्यूमन अफेयर्स, थिंग्स लाइक लॉ, पॉलिटिक्स एंड रियोटिक। जो सोफिस्ट थिंकर्स थे वो इंटरेस्टेड थे ह्यूमन अफेयर्स में, जैसे कि लॉ, पॉलिटिक्स और रियोटिक, यानी कि द आर्ट ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग, यानी कि कितने अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को बोला जाए। सोफिस्ट सच के मामले में मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ को फाइंड ना करके वो अंडरस्टैंड करते थे नेचुरल वर्ल्ड को। उनका फोकस जो था वो ये था कि लोगों को समझाया जाए कि किस तरीके से अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से आर्ग्यू किया जा सके और किस तरीके से डिबेट को जीता जा सके। यहाँ पर विंड डिबेट नहीं होगा, ये विन डिबेट्स होगा। इनका जो मेन गोल था वो ये था कि किसी भी तरीके से डिबेट को जीतना है पब्लिक लाइफ में। और ये मानते थे कि ट्रुथ जो है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर और उस पर्सन पर जो आर्ग्यू कर रहा है, और ट्रुथ जो है बिल्कुल ही रिलेटिव है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सोफिस्ट्स। कलिपोलस और आइडल सिटी स्टेट। कलिपोलस जो सिटी है वो प्लूटो की एक काल्पनिक सिटी है, यानी कि आइडल राज्य है, परफेक्ट पॉलिटिकल सिटी स्टेट, जिसका मेन गोल है मैक्सिमम जस्टिस और हैप्पीनेस को अचीव करना सभी के लिए। प्लूटो के अकॉर्डिंग मतलब प्लूटो कहते हैं कि अगर हम 3 अलग अलग शहर बनाए जो कि बेस्ड हो डिज़ायर पर, तो जो फर्स्ट सिटी होगी वो होती है सिटी ऑफ एपिटेटिव सोल। यहाँ पर सिर्फ पैसा और जो मतलब मनी लवर और सेंसरी प्लेजर्स के जो पीछे मतलब सेंसरी प्लेजर्स है, जो सेटिस्फाई लोग हैं, उनकी ये सिटी है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कोई नहीं है जो इन लोगों के डिज़ायर को कंट्रोल करे, जिसकी वजह से समाज में एक अशांति फैल जाती है। इसका सॉल्यूशन जो प्लूटो बताते हैं वो ये है कि इन डिज़ायर को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि एपिटेटिव सोल के डिज़ायर्स को कंट्रोल करने के लिए गार्डियन क्लास होनी चाहिए। गार्डियन क्लास जो है वो स्पिरिटेड सोल है। ये वो लोग होते हैं जो ब्रेव, डिसिप्लिन और ऑनर लविंग होते हैं। इनका काम होता है लॉ और ऑर्डर को बनाए रखना, साथ ही साथ एपिटेटिव सोल्स को कंट्रोल करना और सिटी की सिक्योरिटी को मैनेज करना। प्लूटो ने इनको गार्डनर्स के जैसे डिस्क्राइब किया है, जो सोसाइटी के गार्डन को संभालते हैं। सेकंड सिटी जो है वो सिटी ऑफ ऑनर लवर्स की है। जब गार्डियन रूल करते हैं तो एक दूसरी सिटी बनती है जहाँ लोग ग्लोरी और प्राइड में जीते हैं। इस सिटी की प्रॉब्लम ये है कि उनका जो लव फॉर ऑनर है वो कभी कभी कंट्रोल के बाहर हो जाता है, इसलिए फिर भी कंप्लीट हार्मनी सिटी स्टेट को नहीं मिलती। इसका जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो ये है कि एक फिलोसोफर किंग हो, यानी कि रैशनल सोल के लोग। प्लूटो के अकॉर्डिंग सिर्फ नॉलेज और रैशनल लोग फिलोसोफर किंग जो है बन सकते हैं और वो ही प्रॉपर रूल कर सकते हैं। ये लोग सही और गलत का पूरा ज्ञान रखते हैं, साथ ही साथ एक तरीके से न्याय के साथ रूल करते हैं और अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा समाज के इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। आइडल सिटी को चलाने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो हर क्लास के लोगों की हर क्लास के लिए अलग एजुकेशन हो, जिससे कि उनकी सोल अलाइन हो सके, और पोइट्री सेंसरशिप हो और एप्रोप्रिएट डाइट हो। सही खाना भी इम्पोर्टेंट है ताकि बॉडी और माइंड दोनों सही रहे। पोइट्री
प्लूटो की आइडल सिटी स्टेट कैलिपोलस में 3 क्लासेस होती हैं। फर्स्ट, प्रोड्यूसर एपिटेटिव सोल, इनका काम प्रोडक्शन करना, फूड, बिजनेस, ट्रेड, आर्ट एक्सेट्रा का होता है। इनकी सोल डिज़ायर्ड सोल है, यानी कि प्लेजर्स की इच्छा रखती है, ये वाली सोल है इनकी। सेकंड, गार्डियन जो स्पिरिटेड सोल है, इनका काम सिक्योरिटी और सिटी को प्रोटेक्शन देना है। इनकी सोल ब्रेवरी, ऑनर और डिसिप्लिन से भरी हुई होती है। थर्ड इज़ फिलोसफर किंग, यानी कि रैशनल सोल, ये सबसे ज्ञानी और समझदार लोग होते हैं। इनका काम रूल करना और सत्य और न्याय के साथ रूल करना होता है बेसिकली। ये लोग अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा पब्लिक गुड में विश्वास रखते हैं। और एजुकेशन सिस्टम जो है कैलिपोलस का, उसमें प्लूटो कहते हैं कि एजुकेशन का मेन गोल है सोल को ट्रेन करना, ताकि इंडिविजुअल डिज़ायर को सही डायरेक्शन मिल सके। एजुकेशन होती है फेसेस में, प्रोड्यूसर के लिए बेसिक फिज़िकल प्लस फिज़िकल ट्रेनिंग, गार्डियंस के लिए हायर फिज़िकल प्लस इमोशनल ट्रेनिंग, और फिलोसफर किंग्स के लिए फिलोसफिकल और इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, जिससे वो ट्रुथ और जस्टिस समझ सके। प्राइवेट लाइफ रिस्ट्रिक्शन, प्लूटो कहते हैं कि गार्डियंस और किंग को प्राइवेट प्रॉपर्टी और पर्सनल लाइफ से दूर रखा जाता है, ताकि वो अपने कर्तव्य या मतलब ड्यूटीज़ में इंटरेस्टेड रहे, ना कि सेल्फ इंटरेस्टेड हो। स्टेट जो है वो चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड रियरिंग को भी कंट्रोल करती है। ये सब होता है सिक्योर सोसाइटी के ऑर्डर को बनाए रखने के लिए। प्लूटो एक प्रोग्रेसिव थॉट देते हैं, जिसमें वो वुमेंस को भी इन्वॉल्व करते हैं। विमेन भी मैन की तरह अलग अलग तरह की सोल रखती हैं, इसलिए उन्हें भी एजुकेशन और करियर में इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। लेकिन प्लूटो ने प्रैक्टिकली नहीं बताया कि ये सिस्टम ग्राउंड लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट होगा। इस वजह से लोग उसकी इस अप्रोच को क्रिटिसाइज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो कमेंट करें, और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके नेक्स्ट चैप्टर्स जो हैं वो भी जल्दी अपलोड किए जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।